सबसे पहले तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति की जो डेथ होती है वो डरने की वजह से ज़्यादा हो जाती है। और कोई भी सांप अगर होता है बच्चों में या बड़ों में, या फिर कुछ लोगों में दौरे की शिकायत होती है, बच्चों में भी दौरे पड़ने की शिकायत होती है, बड़ों में भी दौरे पड़ने की शिकायत होती है, उन सब बीमारियों। दोस्तों अब आपको दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि समस्तीपुर के अंदर में छोटे बच्चे के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब एक आए हुए हैं, जो समस्तीपुर का दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए समस्तीपुर में हाजिर हुए हैं। जो डॉक्टर शाहनवाज अख्तर जी हैं, जो MBBS और MD हैं, जो कि समस्तीपुर गंडक पुल के पीछे जो मुक्तापुर रूट आता है, जो आपको मेथरापुर ठीक गेट के सामने अल्फा हॉस्पिटल, जो तमाम बात डॉक्टर साहब से हम करते हैं, जो सारी बात की जानकारी लेते हैं, जो किस किस टाइप के पेशेंट को यहाँ देखेंगे, जो सारी बात लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका समस्तीपुर में आगमन हुआ। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम डॉक्टर शाहनवाज अख्तर है। शाहनवाज अख्तर जी, डॉक्टर साहब समस्तीपुर में आए बहुत खुशी की बात है। जो इससे पहले आप कहाँ किस किस जिला में, किस राज्य में, किस किस कंट्री में आपने सेवा दी है? जी सबसे पहले मैं आज से 7-8 साल पहले तक दिल्ली में था, दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में था, और मजीदिया हॉस्पिटल है, जामिया हमदर्द का मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी मैं था पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद फिर मुझे विदेश जाने का मौका मिला। मैं लगभग 2.5-3 सालों तक युगांडा में था, और वहाँ मैं HOD के पद पे था, बच्चों के डिपार्टमेंट का HOD था वहाँ मैंने सारा कुछ मेरे ही अंडर में था। बच्चों का ICU, बच्चों का छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनका भी ICU, और जो 6-7 साल के बच्चे हैं उनका ICU, और बाकी जो जनरल सेवा होती है, जो जनरल बीमारी होती है, इमरजेंसी वगैरह, सब मैं ही देखता था उस अस्पताल का। 3 सालों के बाद फिर मैं तंजानिया चला गया। तंजानिया में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, वहाँ लगभग 3.5 सालों तक मैं वहाँ HOD पोस्ट पे था, और वहाँ भी सारा डिपार्टमेंट बच्चों का टोटल मेरे ही अंडर था। तो अभी उसके बाद लौट के फिर मैं इंडिया आया हूँ। तो डॉक्टर साहब आपकी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ जा कर के ख़त्म हुई? जी मैंने MBBS और MD सब चाइना से किया है, वुहान मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो समस्तीपुर में आप आए, यहाँ बहुत अच्छी बात है, जो समस्तीपुर के लोगों के लिए एक खुशखबरी है, जो यहाँ आप सेवा दे रहे हैं। तो आपके अस्पताल में किस किस टाइप के पेशेंट यहाँ आ सकते हैं? बच्चों का अभी सारा सुविधा अवेलेबल है बच्चों के लिए। छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनके लिए भी सारी सुविधा अवेलेबल है। बच्चों का जो NICU कहते हैं हम लोग, बच्चों का ICU, उसका सुविधा अवेलेबल है। और इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए भी, इमरजेंसी के लिए भी सुविधा भी अवेलेबल है। बाकी मैं बड़े लोगों को भी देखने में मुझे कोई समस्या नहीं है। बड़े के भी सारे परेशानियों को मैं देखता हूँ, चाहे वो डायबिटीज़ हो, छाती रोग कोई भी हो, दम्मा, खांसी, डायरिया, टाइफाइड, जितनी तरह का बीमारी होता है बच्चों में या बड़ों में, या फिर कुछ लोगों में दौरे की शिकायत होती है, बच्चों में भी दौरे पड़ने की शिकायत होती है, बड़ों में भी दौरे पड़ने की शिकायत होती है, उन सब बीमारियों का भी सकुशल इलाज किया जाएगा यहाँ। और मेरे पास यहाँ अभी जो हॉस्पिटल है इसमें लैब के सारे इन्वेस्टिगेशन, सारे टेस्ट की सुविधा अवेलेबल है, और साथ में दवा की भी सुविधा अवेलेबल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी बहुत जल्द। बच्चे लोग की जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी अक्सर तबीयत खराब होती है, उसके बाद उसका वेट कम होता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है, कोई जॉन्डिस का शिकार बन जाता है। तो गांव ग्रामीण में ये कहा जाता है कि बच्चे को शीशे में डाल दिया गया, बच्चे को शीशे में डाल दिया गया। क्या उस चीज़ का इंतजाम आपके यहाँ है? जी हाँ, बच्चे को जो जॉन्डिस होता है या उसका वजन कम है, उसकी भी सुविधा सारी अवेलेबल है। जॉन्डिस को ठीक करने वाली जो मशीन होती है, फोटोथेरेपी हम लोग कहते हैं, वो भी सुविधा हमारे यहाँ अवेलेबल है, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें आराम से यहाँ इलाज किया जा सकता है। बहुत सारी महिला भी अस्पताल में आती है, गर्भवती, और उसके बाद डिलीवरी कराने के लिए, क्या उसका भी यहाँ साधन है? नहीं, अभी गर्भवती महिला के लिए साधन उपलब्ध नहीं है जी, बट जल्द ही हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और सुविधा
लाने की कोशिश की जाएगी उन लोगों को। गांव घर के अंदर में जंगल झाड़ ज़्यादा देखने को मिलता है और गांव घर के पेशेंट यहाँ पे आपको इसलिए कि लोकल क्षेत्र ज़्यादा ग्रामीण एरिया पड़ते हैं, तो आपको गांव घर के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सांप का शिकार बन जाते हैं। क्या सांप काटा हुआ व्यक्ति आपके अस्पताल में आ सकता है? जी हाँ, सांप काटा हुआ व्यक्ति हमारे अस्पताल में आ सकता है, बट सरकारी अस्पताल में भी सुविधा और वैक्सीनेशन हमेशा उसके लिए सरकारी अस्पताल में तो सुविधा है ही, मगर बहुत सारे आदमी प्राइवेट में ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, उसकी भी कोशिश की जाएगी, उसकी भी जो वैक्सीन होती है वो हम लोग रखेंगे डेफिनेटली। कितना देर के अंदर में वो पेशेंट आ सकता है? अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लिया तो वो कितना देर के अंदर में अस्पताल पहुंचने की कोशिश करे? देखिए, देखिए, अगर सांप काट लेता है किसी भी व्यक्ति को तो सबसे पहले तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति की जो डेथ होती है वो डरने की वजह से ज़्यादा हो जाती है। और कोई भी सांप अगर जो भी हमारे एरिया में पाया जाता है वो अगर सांप काटता है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट में मर जाते हैं, आपके पास समय होता है 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। अलग अलग सांप का जो है विष वो अलग अलग देर में काम करता है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ओझा वैद्य की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि आप सही जगह पे अस्पताल में जहाँ भी वैक्सीन अवेलेबल है, दवाइयाँ अवेलेबल है, वहाँ आया जाए। 1 घंटे में आ जाए तो भी आपका इलाज संभव है और 2 घंटे में आ जाए तो भी इलाज संभव है। तो दोस्तों, आपने तमाम सारी बात सुनी जो आपको अल्फा हॉस्पिटल है जो ठीक मिथिलापुर गेट के सामने है, जो और एक और डॉक्टर साहब का नाम शोहरत हो रहा है, जो शाहनवाज अख्तर के नाम से शोहरत हो रहा है, जो डॉक्टर साहब आप काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं कि आप कोरोना काल में भी बहुत सारी सेवा पेशेंट को दिए और वो भी मुफ्त में। क्या ऐसा आपका मकसद था? जी हाँ, जब कोरोना के समय मैं एक्चुअली विदेश में काम करता था, जब मैं आया तो यहाँ लॉकडाउन में मैं यहीं था। 8 महीने के लिए मैंने सभी लोगों का जो अपने एरिया के लोग थे उनको मैंने सेवा प्रदान किया। बड़े छोटे बच्चे जो भी थे कोरोना में मैंने उनको सेवा प्रदान किया, और जो लोग जानते हैं वो संतुष्ट हैं हमारे इलाज से और सब ठीक है, सब अभी ठीक है लोग। कोई पेशेंट डॉक्टर साहब अगर यहाँ आया गरीबी से जूझ रहा है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या उसकी इलाज आप करिएगा या उसको अस्पताल से बाहर कर दीजिएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। जो लोग जिनको ज़रूरत है, जो सही में जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनका हमेशा हेल्प करने की कोशिश की जाएगी और जितना संभव है उतना की जाएगी। इसमें कोई कभी किसी को ये सोचना नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम इलाज नहीं करा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जितना संभव है उतना मदद की जाएगी। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम डॉक्टर शाहनवाज अख्तर। तो